ये एक वीडियो वायरल हुई है और काफ़ी साथियों ने भेजी और उसके मुतालिक पूछा कि शरीयत इसके मुतालिक क्या कहती है कि आया हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं, और इसी तरह जो है ट्रेन वगैरह में नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि देखो, हवाई जहाज़ में कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज़ एयरपोर्ट पर पढ़नी चाहिए। इसी तरह अगर दूसरी जगह जो है वहाँ पर पहुँचना मुमकिन हो उस वक़्त तक और नमाज का टाइम भी बाकी हो, तो वहाँ पर हमें एयरपोर्ट पर, दूसरे एयरपोर्ट पर फिर नमाज़ पढ़नी चाहिए। बिलफ़र्ज़ अगर मुसलसल ही सफ़र है और रास्ते में ही अगर हम मुअख़्ख़र करेंगे तो नमाज क़ज़ा होने का इम्कान है, तो ऐसी सूरत में हमें नमाज जहाज़ ही में पढ़नी चाहिए। जहाज़ में पढ़ने, अगर मिसाल के तौर पर शरीयत ने किस कदर आसानी की है, 4 रकात है तो वो 2 रकात हो गई है, और वहाँ पर फिर जहाज़ में जो फ़र्ज़ और वितर है उसके पढ़ने के लिए 2 शर्तें हैं। एक शर्त जो है वो इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ रुख़ करना, और दूसरी शर्त जो है वो क़ियाम है यानी खड़े होकर पढ़ना है। बग़ैर उज़र के आप जो है बैठकर बग़ैर इस्तक़बाल क़िबले के आप नहीं पढ़ सकते। कुरान ने कहा यहाँ पर भी आप हो तो अपने चेहरे जो है काबे की तरफ करो और काबे की जिहत ही नमाज़ पढ़ा करें। अब सवाल ये है कि किस तरह जो है हमें मालूम होगा, तो ये बात याद रखें कि जो सऊदीया एयरलाइंस है वहाँ पर नमाज के लिए उन्होंने जगह मुकर्रर की होती है और क़िबले का जो जिहत है वो भी मुतय्यन होता है और मालूम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जिस जिहत आप सफ़र कर रहे हैं तो आप भी बखूबी मालूम कर सकते हैं कि हम मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं या मगरिब की तरफ जा रहे हैं, तो क़िबले का जो है उस सूरत से मालूम होना बिल्कुल क्या है, वाज़ेह है और मालूम हो जाता है। बिलफ़र्ज़ फिर भी कोई सूरत नहीं है, आपको मालूम नहीं होता है, दूसरे एयरलाइंस वगैरह में ये मसला पेश आता है, तो आप जहाज़ के अमले से आप पूछ लें कि क़िबला किस जिहत पर है और किस जानिब क़िबला है, तो आप ये पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है खड़े होकर पढ़नी है, तो ये बग़ैर फ़र्ज़ वगैरह के लिए जो है ये खड़ा होना ज़रूरी है। अगर बैठकर पढ़ेंगे बग़ैर उज़र के तो नमाज नहीं होगी। अब सवाल ये है कि कहाँ पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, तो देखो जहाज़ वगैरह में जो दरवाज़ों के पास जगह होती है और वहाँ पर जो है नमाज जो है पढ़ी जा सकती है। इसी तरह अगर मिसाल वहाँ पर कोई तरतीब नहीं बनती है तो जो रास्ता होता है वहाँ पर भी सूरत मजबूरी के हम वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि देखो शरीयत ने किस कदर आसानी की है कि 2 रकात है, 2 रकात भी आप जो है मज़ीद मुख्तसर करके आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुख्तसर उसमें सूरत पढ़ें, इसी तरह जो है आप जो अज़कार उसमें हैं आप वो भी मुख्तसर कर लें। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला जो है आप उसको एक-एक मरतबा पढ़ लें, और इसी तरह जो है अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ भी अगर आप ना पढ़े तो तब भी जो है सफ़र की वजह से कोई मसला नहीं है। उसके बाद दुआ है, उसके बग़ैर भी आप दरूद शरीफ और दुआ के बग़ैर भी आप सलाम जो है आप पढ़ सकते हैं सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ने के बाद। तो ये इस कदर जो है आसानी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं। अगर उज़र और मजबूरी की वजह से दुनिया की जितने मामलात चीज़ें हैं इसकी वजह से है हम उज़र को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये तो दीन है, अल्लाह तबारक व तआला का एक अज़ीम हुक्म है नमाज का। यही वजह है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। तो लिहाजा मुसलमान को नमाज का जो है बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए, और शरीयत ने इसकी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हुक्म जो है वो नमाज का दिया है कि मुसलमान की ये शान ही नहीं है कि वो नमाज को छोड़ दे। तो ये जो वीडियो वायरल हुई है कि उसके मुताल्लिक़ लोगों ने प्रोपेगेंडे शुरू किए कि हाजी साहब को देखे कि हाजी साहब जो है रास्ते में खड़े हुए हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लोग जो है दुश्वारी के शिकार हो रहे हैं, फ़लाँ हो रहा है। ये फ़ुज़ूल किस्म की बात है। पहली बात है कि हाजी साहब ने 2 रकात पढ़े हैं फ़र्ज़ नमाज, और उसमें भी हमने ये वज़ाहत कर दी कि भाई सब मुख्तसर नमाज आप पढ़ें और फिर जो है नमाज जैसे ही ख़त्म करें तो जल्दी से आप उठकर सीट पर बैठ जाए। तो 2 मिनट के लिए अगर रास्ता बंद हो जाए तो कौन सी क़यामत आप पड़ेगी। दूसरी चीज़ों की वजह से कोई सामान रख रहा है या उठा रहा है उसमें कितना टाइम लग जाता है, उसमें तो कोई इतराज़ नहीं करता है। दूसरी चीज़ें की कदर होती है उसमें लोग रास्ते में खड़े होते हैं, उस पर कोई इतराज़ नहीं होता है। लेकिन अगर एक आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया है तो लोगों ने इसके मुतालिक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये हाजी लोगों को देखो, इनको देखो, ये नमाजी बन गए और ये लोगों को नमाज दिखाते। भाई नमाज लोगों को दिखाने, लोग देखे या न देखे, लोग आपको नमाजी कहे या न कहे। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि पता कैसे चलेगा कि ये पक्के नमाजी है। तो ये गलत बातें हैं इस तरह। भाई नमाज तो रब का हुक्म है, आपको रब का हुक्म अदा करना है हर हाल में, चाहे लोग देखे या न देखे, लोग आपको नमाजी कहे या न कहे, आपने तो रब का हुक्म अदा करना है और आप इसके मुकल्लफ है। और क़यामत के दिन सबसे पहले इसी के मुतालिक जो है पूछा जाएगा। अगर आपके नमाज में कमी आएगी तमाम अमाल जो है वो खसारे में
होंगे। अगर नमाज पूरी होगी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाकी तमाम अमाल पूरे होंगे। जो आदमी नमाज का जिस कदर एहतमाम करेगा तो वो दीन के दूसरे शोबों को भी सही तौर पर अदा करने वाला होगा। तो लिहाजा हवाई जहाज़ और ट्रेन वगैरह में भी हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। इसके लिए 2 शर्तें हैं, इस्तिक़बाल क़िबला और जो है खड़े होकर पढ़नी है, और इसके अलावा जो है नफ़िल और सुन्नत वगैरह जो है वो हम बैठकर भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि लोग में से ये जो लोगों को परेशान होना और ये जो है हुकूकुल इबाद है और नमाज जो है वो हुकूकुल्लाह में से, तो ये बात याद रखें, ये बात खूब समझ ले कि देखो हुकूकुल इबाद मुसलमान भी अदा करते हैं और काफिर भी अदा करते हैं, लेकिन मुसलमान और काफिर के दरमियान हुकूकुल इबाद अदा करने में बुनियादी एक फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि मुसलमान हुकूकुल इबाद क्यों अदा करता है। मिसाल के तौर में सबसे पहले वालिदैन का जो है एहतराम है, रिश्तेदारों का जो है हुकूक है, मुताल्लिकीन के हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक है, दीगर इंसानों के हुकूक है। मुसलमान ये क्यों अदा करता है, क्यों सर अंजाम देता है? क्योंकि रब ने उसको हुक्म दिया है। तो जिस रब ने उसको हुकूकुल इबाद अदा करने का हुक्म दिया है, तो उस रब का हुक्म तो उससे बढ़कर जो है दर्जा और मकाम रखता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हुकूकुल इबाद को शरीयत ने तरजीह दी है कि हम हुकूकुल्लाह को छोड़ दें, जो है उसमें नमाज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये जो गलत बात आवाम में मशहूर हो गई है कि ये जो नमाज रोज़े हैं इसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं है, बस हुकूकुल इबाद जो बंदा सर अंजाम देता है बस काफ़ी। भाई हुकूकुल इबाद का अपने जगह जो है दर्जा और मकाम है, लेकिन हुकूकुल्लाह का अपनी जगह मकाम और दर्जा है। लिहाजा दोनों चीज़ें जुदा जुदा है। शरीयत ने दोनों चीज़ों को जो है बयान किया है, दोनों चीज़ों पर जो है तवज्जो दी है और शरीयत ने बयान के दोनों को पूरा पूरा अदा किया जाए। तो लिहाजा दीन हमारा मुकम्मल और कामिल है, पूरे दीन पर जो है हमें अमल करने चाहिए। इस तरह के जो है बातों से हमें बचना चाहिए।